नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वापस से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास। तो आज हम इस क्लास के अंदर यूनिट नंबर जो हमारी 3 चल रही थी, उस यूनिट नंबर 3 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले जो हमारी क्लास चली थी उसके अंदर हमने इस फर्स्ट यूनिट कि जो 2 चैप्टर थे, पहला चैप्टर था हमारा विद्युत क्षेत्र और आवेश, उसके ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट किए थे। उसके बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट था उसका विद्युत विभव और धारिता। उस विद्युत विभव और धारिता वाले चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करे। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड चलती विद्युत धारा। उस विद्युत धारा वाली यूनिट के सारे ऑब्जेक्टिव भी हमने एक के बाद एक कंप्लीट कर लिए। तो आज की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम उस क्लास के अंदर जो रहेगा हमारा यूनिट नंबर जो तीसरी यूनिट रहेगी हमारी, उस तीसरी यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव है हमारे वो पढ़ेंगे। तो जो थर्ड नंबर की यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर में डिवाइड कर रखा उस यूनिट को। तो यूनिट का नाम जो है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। उसका जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा गतिमान आवेश। क्या रहेगा? गतिमान आवेश। तो आज हम गतिमान आवेश वाला जो चैप्टर है हमारा, उस गतिमान आवेश के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने क्या कर रखा है कि इन ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से तैयार कर रखा है कि पहले जो हमारे पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब हमको क्या कर रखा है उसने कि 4 ऑप्शन देगा और फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन आता है हमारे पेपर के अंदर कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 4 ऑप्शन देता है उसमें से जो सही वाला ऑप्शन देता है उसको हमको चुन के ना उसका आंसर लिखना रहता है। तो उसी टाइप से हमने भी इस कंटेंट को इसी तरीके तैयार कर रखा है। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा रिक्त स्थान का, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने भी उनको उसी तरीके से रिक्त स्थानों की टाइप बना के रख रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है हमें कि सत्य सत्य लिखिए। सत्य हो तो उसको सत्य लिखना है, असत्य है तो उसको असत्य लिखना रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है हमें कि सही जोड़ी बनाइए। तो जो सही वाला ऑप्शन होता है वो उसके सामने लिखना रहता है। तो उसके बाद में 1 वर्ड पूछे जाते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इस टाइप से 5 टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह का रहेगा कि बहुविकल्पी प्रश्न, है ना? मतलब हमको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा यूनिट नंबर 3 के पहले चैप्टर का, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है ना? देखो प्रश्न को पहले घुमा दिया उसने कि चुंबकीय से उत्पन्न नहीं होता है। तो पार्ट 1 जो पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था स्थिर विद्युत। क्या पढ़ा था हमने? स्थिर विद्युत। इसका मतलब उसके अंदर जो आवेश रखा था हमने स्थिर बिंदु आवेश माना था। तो एक स्थिर बिंदु आवेश जो होता है ना वो हमेशा क्या करता है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और उसके बाद में हमने पढ़ा था ये वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम किसी चालक तार के अंदर अगर धारा प्रवाहित करते हैं, तो अगर किसी चालक के अंदर अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो हम वहां उसके चारों ओर क्या उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर कोई आवेशित कण है, मतलब कोई गतिमान आवेश अगर है और वो अगर गति करता है, आवेशित कण अगर गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव तीनों में से कंफ्यूजन वाले ऑब्जेक्टिव, इन तीनों ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव अपने को देखने को मिल ही जाता है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और अगर किसी धारावाही चालक के अंदर अगर हमने धारा प्रवाहित करी है तो उस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ हमको यूं पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो एक समान गति कर रहा है आवेश के द्वारा, तो अगर आवेश गति कर रहा है तो वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक समान त्वरित आवेश ये दोनों उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश तो स्थिर आवेश केवल क्या, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए ये स्थिर आवेश क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा हमें कि एक धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करती है। एक धारावाही कुंडली है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करती है। यदि कुंडली का तल का क्षेत्रफल a है तो चुंबकीय आघूर्ण m हो, तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है m बराबर I इंटू a। तो यहाँ से हमें धारा निकालनी, I बराबर क्या आ जाएगा, m बटे a आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसका मतलब हमारा पहला नंबर का ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका थर्ड नंबर का। उसने क्या पूछ रखा हमें तीसरे नंबर में कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तभी मैंने बताया था कि गतिमान अगर आवेश गति कर रहा है तो गतिमान आवेश जो उत्पन्न करता है वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रखा हमें कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्पन्न करता है। अगर किसी
चालक के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, तो अभी ये भी बताया था मैंने कि किसी चालक है उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो केवल क्या उत्पन्न होगा, धारा प्रवाहित करते हैं चालक के अंदर तो केवल चुंबकीय क्षेत्र वहां पे उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वो ये रहेगा कि ये लंबाई को जो लिख रखा उसने एल, क्या है, एल लंबाई के तार में आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या है, एक लंबाई का एक चालक तार है, एल लंबाई का, उसके अंदर आई विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रख दिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होता है, और उस चालक तार को क्या कर दिया, इस तरीके से समांतर रख दिया। समांतर रख दिया तो उस पर कार्य करने वाला बल होगा। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले बल का सूत्र ये होता है आई एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, और अपन ने उसको क्या कर दिया, समांतर रख दिया। समांतर रख दिया तो चुंबकीय क्षेत्र के इस तार के बीच का कोण जो हो गया वो थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। और अगर मैं थीटा की जगह 0 लिखता हूँ, साइन 0 का मान 0 होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा आई एल बी साइन थीटा 0 का, साइन 0 का मान 0 होता है, और जब इसका गुणा करते हैं तो एफ का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन ही हमारा सही नजर आ रहा है हमको कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अमीटर देखो, धारा मापी को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो धारा मापी को अगर अमीटर बनाना है तो धारा मापी की कुंडली के साथ में समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं धारा मापी में, तो वो बन जाता है अमीटर। अब ये अमीटर बन गया है, तो इस अमीटर को किसी विद्युत परिपथ में अगर जोड़ना है हमें, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ना वो हमारी सही वैल्यू बताएगा करंट की। फिर वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी होता है कि धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारा मापी को अगर वोल्टमीटर में बदलना है तो धारा मापी के साथ में श्रेणी क्रम में और तार का जो प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध का तार लेते हैं, उसको अगर जोड़ देते हैं धारा मापी के साथ में, तो वो जो बन जाएगा वो यंत्र बनेगा, वो वोल्टमीटर बन जाएगा। अब वोल्टमीटर बन गया, उस वोल्टमीटर को किसी परिपथ में जोड़ना है, तो कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, हमें उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, सॉरी समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अमीटर को किसी परिपथ में जोड़ा तो श्रेणी में जोड़ेंगे, और वोल्टमीटर को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा तो समांतर क्रम में जोड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अमीटर, सॉरी छठा हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक धारा मापी का प्रतिरोध आरजी, धारा मापी का प्रतिरोध क्या बोल रखा है उसने, आरजी है। अमीटर का प्रतिरोध बोल रखा है उसने कि आर है, आर ए से बता रखा। वोल्टमीटर का प्रतिरोध को लिख रखा उसने आरवी से, कैसे लिख रखा है, आरवी से। तब निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, तो देखो सबसे कम प्रतिरोध होता है अमीटर का, उससे ज्यादा होता है धारा मापी गैल्वेनोमीटर का, और उससे ज्यादा होता है वोल्टमीटर का। तो ये वाला हमारा जो संबंध होगा वो एकदम सत्य होगा। इसके बाद पूछ रखा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य, तो पहले पढ़ के देखते हैं। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, तो सत्य है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, तो ये एकदम गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, है ना। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा, ये हमारा राइट लिखना, इसको आंसर में लिखना रहेगा अपने को। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा एक प्रश्न पूछेगी। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो की थी वैज्ञानिक ओस्टेड ने। किसने की थी, वैज्ञानिक ओस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखो रिक्त स्थान क्या पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारा किस टाइप का आता है पेपर में, रिक्त स्थान पूछते हैं हमें। तो देखते हैं रिक्त स्थान के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो अभी बताया था हमने, किसने की थी, ओस्टेड ने करी थी। किसने करी थी, ओस्टेड ने हमारे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। हमने क्वेश्चन कर रखा है, दो समांतर धारावाही चालक तार है और उनमें एक ही दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों में क्या हो कि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर दोनों में धारा दिशा क्या है, समान है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और अगर धारा दिशा क्या है, विपरीत है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। धारामापी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के क्या होता है, लंबवत होता है। कैसे होता है,
लंबवत होता है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के कैसे होता है, लंबवत होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गतिमान आवेशित कण लोरेंज बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो अगर क्या कर रहा है वो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है वो आवेशित कण इस तरीके से वृत्ताकार क्या कर रहा है, गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है मतलब आवेशित कण, तो उसके ऊपर जो लोरेंज बल है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो अगर वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है तो उसके लोरेंज बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वहां पे शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तभी पढ़ा था हमने कि एक आदर्श वोल्टमीटर जो होता है ना उसका प्रतिरोध तो कितना होता है, अनंत होता है। तो एक आदर्श अमीटर जो होता है ना उसके साथ अमीटर को बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, धारा मापी के साथ में अल्प प्रतिरोध का, जिसे हम शंट कहते हैं, को जोड़ देते हैं। तो उसका प्रति आदर्श अगर अमीटर है तो उसका प्रतिरोध भी कितना होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक भौतिकविद के नाम पर रखा गया है, तो वह मात्रक कौन सा है। तो भौतिकविद के नाम पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक रखा गया है वो है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है ना। तो ये मात्रक हमें ध्यान में रखना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो सबको पता है तो कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के रिक्त स्थान गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो हमने ये क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, उसमें स्थितियां पढ़ी थी कि अगर वो समांतर गति करेगा तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, वो लंबवत गति करेगा तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा। तो जब वो समांतर गति करेगा तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या लिख देंगे हम आंसर में, समांतर गति करता है तो उसको लगने वाला कोई बल कार्य नहीं करता है। वोल्टमीटर की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तभी हमने पढ़ लिया है कि उच्च प्रतिरोध का तार हम कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ेंगे, उसके साथ में श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी खत्म हो गए, 9 क्वेश्चन थे इसके अंदर, रिक्त स्थान भी पूरे हो गए हमारे। अब आ रहे हैं हमारा सत्य असत्य वाला क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा सत्य है। क्या है ये, सत्य रहेगा। दाएं हाथ के नियम से धारावाही चालक पर लगने वाले लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो देखो दाएं हाथ के नियम से नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, बाएं हाथ के नियम के द्वारा क्या करते हैं, हम लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये क्या रहेगा, असत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को, किसको बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ में किसको, अमीटर को, वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। अमीटर को बनाने के लिए इसके अंदर जो तार जोड़ते हैं वो धारा मापी, वो वाला तार क्या करते हैं, उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक अमीटर की कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का शंट जुड़ा हुआ होता है। तो अभी मैंने बताया तुमको कि अमीटर की कुंडली के साथ क्या करते हैं, शंट ही जोड़ते हैं, इसको कम अल्प प्रतिरोध का तार, जिसको आप शंट कहते हैं। दो समांतर चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था, चित्र बनाए बताया था कि धारा दिशा समान है तब आकर्षित करते हैं, अगर धारा दिशा क्या है, विपरीत है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, असत्य रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीटर, वोल्टमीटर एंड धारा मापी में से अमीटर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो अभी हमने पढ़ ही लिया था ये कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है, उससे धारा मापी का होता है ना सबसे ज्यादा होता है वोल्टमीटर का। तो ये हमारा ऑप्शन एकदम सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ऐसा सिद्धांत धारा मापी का कि जो धारा होती है उसमें उत्पन्न विक्षेप की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, और यहाँ इसने बोल रखा है हमको व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसका गलत रहेगा। धारा मापी चालक, धारावाही चालक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो नहीं करता। धारावाही चालक तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये क्या रहेगा हमारा, ये भी ऑप्शन गलत रहेगा। क्वेश्चन को क्या करना है, पेपर में आए ना धीरे धीरे पढ़ना, उसको समझना है, पहले वो काय के बारे में बोल रहा है, उसके बाद में हमें आंसर देना है। यूं नहीं कि जल्दबाजी करी ने, फटाक से हमको नजर आया कि धारावाही चालक उत्पन्न करता है, कुछ भी लगा दिया उठपटा। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा तो रुक जाओ, उसको छोड़ दो। थोड़ी देर बाद अपन क्या करो, जब उसको ऑप्शन को छोड़ दो, अपन जब रिलैक्स हो जाए थोड़ी देर फिर उसको वापस से पढ़ लो 2 मिनट। जब हम फ्री बैठ जाए तब उसको वापस से पढ़ लो 1 मिनट के लिए कि हाँ देख ले क्या आंसर था इसका।
तो तब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, एकदम सही हो जाएगा। वरना क्या, गलत करने के बाद बाहर आके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हम तो गलत लिख के आ गए। इसलिए धीरे धीरे पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर आंसर लगाना होगा बिल्कुल सोच समझ के। धारामापी में चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं। हाँ, तो कटे होते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाए, तो इसी के लिए तो हम क्या करते हैं, उनको अवतल बेलनाकार इस तरीके से काटते हैं ताकि हर कंडीशन में जो ये कुंडली घूमती है ना, हर कंडीशन में वो क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र क्या रहे, समांतर है, उस पर लगने वाला बल का मान हर कंडीशन में अधिकतम रहे, इसलिए तेजी काटे जाते हैं, तो सत्य रहता है। शंट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो नहीं, शंट को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं, हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो ये हमारा गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सत्य रहेगा। क्या रहेगा, ये हमारा ऑप्शन सत्य रहेगा कि अपरिवर्तित होती है गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, किसको, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। देखो अभी पढ़ा था हमने कि अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, असत्य रहेगा। तो हमारे ये 3 टाइप के क्वेश्चन आज हमने इस क्लास के अंदर पढ़े हैं। तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, हम आज छोटी क्लास करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए हैं कुछ क्वेश्चन, उसको हम अगली क्लास के अंदर पूरे करेंगे। तो हमारा रहेगी सही जोड़ी वाला क्वेश्चन, और एक रहेगा हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन। तो हर एक चैप्टर के हम कम से कम 2 क्लास बनाएंगे छोटी छोटी, ताकि हमारे पढ़ने में अच्छा रहे। तो आप भी जब इसको पढ़ो तो इनको पेन लेके कॉपी के अंदर क्वेश्चन भले पूरे में नोट मत करो, लेकिन जैसे अपन वीडियो चला रखा हमने, तो उसको जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझाओ, तो जिस तरीके से उसको हल करके लिख रहे हैं उसी टाइप को हमको भी क्या करना है, उसका आंसर नोट करना है, ताकि हमें अगर पेन से अपन लिख देंगे तो हमें वो कंटेस्ट क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर याद रहेगा। वरना क्या, कंफ्यूजन होने की संभावनाएं रहती है, इतने सारे ऑब्जेक्टिव अगर अपन एक साथ पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहें, और बिल्कुल सरल तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव समझाया जाएगा, और आप भी क्लास देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करते रहें। धन्यवाद।